वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पाते वोच्छामि समयपाहुडु वेणु सुध केवली भणिदम्। समय सार परमागम में अपनी जो बात चल रही थी वो 224 से 227 तक की 4 गाथाएं हमने पिछली बार पढ़ी। थोड़ी जल्दी जल्दी में पढ़ी इसलिए जरा एक बार उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक बार भावार्थ देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेकिन भावार्थ देख लेते हैं। इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, मूल गाथा न पढ़ करके, समय बच जाएगा जिससे। एक मिनट, थोड़ा चलो आएगा धीरे धीरे। आजीविका के हेतु नर जो नृपति की सेवा करे, तो नरपति भी सब तरह उसके लिए सुविधा करे। इस ही तरह जब जीव सुख के हेतु सेवे कर्म रज, तो कर्म रज भी सब तरह उसके लिए सुविधा करे। आजीविका के हेतु जब नर नृपति सेवा ना करे, तब नृपति भी उसके लिए उस तरह सुविधा ना करे। क्यों कर्म रज सेवे नहीं जब जीव सुख के हेतु से, तो कर्म रज उसके लिए उस तरह सुविधा ना करे। देखो इसमें ये कहा जा रहा है, जरा एक सेकेंड, इसमें ये कहा जा रहा है, एक मिनट थोड़ा, हाँ इसमें ये बताया जा रहा है कि कर्म रूपी राजा उसकी सेवा करने पर फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब ये बात अपन ने पहले भी सुनी, कहाँ सुनी, तो देखो कहाँ सुनी, मैं आपको एक जरा ये दिखाता हूँ, कहाँ चली गई वो, एक मिनट जरा मैं जरा ये देखिए, ये जो गाथा अपन ने पहले भी सुनी थी, ये 17-18 नंबर की जो गाथा है उसमें आई थी ये बात, जीव राजा की बात, कि जीव राजा मोक्ष सुख देता है और कर्म राजा सांसारिक सुख देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात 17वीं और 18वीं गाथा में भी सुनी हुई सी लग रही है, लेकिन वहां पर जीव राजा की बात थी और यहाँ पर कर्म राजा की बात है। ठीक है, अब इसके आगे की जरा बात देखिए। यहाँ पर इस गाथा में कर्म रूपी राजा की सेवा 2 तरीके से करना बताइए। 2 तरीके से कर्म रूपी राजा की सेवा है। पहली सेवा तो ये है कि पहले का जो कर्म है, जो कभी बांधा था, वो उदय में आएगा, तो उस उदय में आए हुए कर्म के फल में तल्लीन हो जाना, तन्मय हो जाना, वो भी कर्म की सेवा है। और दूसरी प्रकार की सेवा ये है कि आगामी जो कर्म बंध करना है, तो अच्छा कर्म बंधे, बुरा ना बंधे, इसलिए शुभ प्रवृत्ति करना, कि चलो मैं कुछ अच्छा अच्छा काम करूँ तो अच्छे कर्म बंधेंगे, अच्छा फल मिलेगा, तो वो भी कर्म की सेवा हुई। तो 2 प्रकार की कर्म की सेवा हो गई ना, एक तो पिछले कर्म के फल की सेवा और एक आगामी कर्म बंध की सेवा, 2 प्रकार की सेवा हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो पिछले कर्म की उदय में जो तल्लीन होता है, उससे रंजित परिणाम होता है, राग युक्त परिणाम होता है, ये एक फल मिलता है। और आगामी कर्म बंध से अच्छे अच्छे कर्म तो तुमने बांध लिए, अच्छा किया, लेकिन वो निदान बंद हुआ वो निदान बंद हुआ, और निदान बंद आर्त ध्यान के चौथा ध्यान, आर्त ध्यान के जो 4 भेद है ना, उनमें से चौथा ध्यान है। निदान बंद जो है आर्त ध्यान के 4 भेदों में से चौथा ध्यान है। ठीक है, तो वो आर्त ध्यान है निदान बंद एक प्रकार से, और वो आर्त ध्यान जो है बहुत ही कष्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो इसलिए उस आर्त ध्यान के फल में जो कुछ भी फल मिला है वो कैसा होगा, वो होगा तो साता रूप, होगा तो पुण्य रूप, लेकिन वो पुण्य होगा पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य होगा, है ना।
तो इस तरह से ये जो पापानुबंधी पुण्य है वो हमको क्या करेगा कि रावण के समान सुख समृद्धि, अर्ध चक्रवर्ती था रावण, है ना। ये मूल गाथा वापस नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि पिछली बार पढ़ ली थी अपन ने। तो मूल गाथा में उदाहरण दिया था कि रावण के समान दुख देता है। रावण था, कोई रावण अर्धचक्री था, 3 खंड का स्वामी था। तो 3 खंड का स्वामी रावण जो था, उसको पुण्य का उदय था तभी हुआ, लेकिन वो पुण्य के उदय में भी क्या हुआ, उसका उसका जो है पापानुबंधी पाप शुरू हो गया। तो ऐसे ही जो हम शुभ कार्य करते हैं, यदि उस शुभ कार्य के पीछे हमारी मंशा कोई सांसारिक सुख वैभव की है, लाभ की है, यश की है, ख्याति की है, तो ऐसा पुण्य हमको पापानुबंधी पुण्य है, वो पाप की तरफ ले जाएगा, है ना। ये बात। दूसरा बात क्या कही इन्होंने, दूसरी बात ये कही कि सारा जगत जो कुछ भी कार्य कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, फल भी कर रहा है, दान भी दे रहा है, तो वो सब सांसारिक सुख वैभव की लाभ की दृष्टि से कर रहा है। हम में से अधिकांश लोग, बहुत लोग, 90% लोग जो है तीर्थ भी जाते हैं तो कोई ना कोई मनोकामना, अरे कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। निस्वार्थ भाव से कौन करता है? कौन मोक्ष की कामना से करता है? मोक्ष की कामना से करने वाले बहुत कम लोग हैं। यदि अभी तुरंत अभी अचानक कोई मोक्ष देने के लिए आवे है, तो मोक्ष देने के लिए आवे तो लोग लेने ही तैयार नहीं है। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो या में बैठ चले, ऐसा एक भजन है, बचपन में सुना था हमने। तो मोक्षपुरी की रेल तैयार खड़ी है, चलो उसमें बैठते हैं, मोक्ष चलेंगे। तो ये जीव बहाने करेगा, कहेगा कि अरे अभी तो बहुत काम पड़ा है, अभी तो ये काम बाकी है, थोड़ा ठहरो, बाद में चलता हूँ। यानी इसके प्रपंच जगत के कभी खत्म नहीं होते। मोक्ष जाने के लिए जीव तैयार नहीं है, उसको सांसारिक वैभव ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये गाथा की जो बात है वो अपन ने लगभग कर ली थी। फिर भी एक लास्ट का पैराग्राफ है वहाँ सारांश का, वो पढ़ करके इसको फिर आगे बढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 279 हिंदी की किताब में सबसे नीचे की तरफ से निष्कर्ष लिखा है, 2 पैराग्राफ है निष्कर्ष के, वो पढ़ करके बात आगे बढ़ाते हैं। सारांश यह है कि अज्ञानी जो व्रत तप आदि क्रियाएं करता है, वह फल की वांछा सहित राग रस से क्रिया में एकाकार होकर करता है। इस कारण वह फल को प्राप्त करता है, अर्थात रंजित परिणाम को, वह बंध को प्राप्त होता है। जबकि ज्ञानी के, देखो ज्ञानी भी शुभ क्रियाएं करता है, अज्ञानी भी शुभ क्रियाएं करता है, लेकिन अज्ञानी की तो ये दृष्टि रहती है कि ख्याति लाभ पूजा आदि चाह ये सब मिले, है ना। लेकिन ज्ञानी के जो व्रत तप आदि क्रियाएं होती है वो राग रस से रहित होती है, उसके राग नहीं होता। इससे उसे जो राग आता है पहले का, वो भी खिर जाता है, किंतु फल नहीं देता है, रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा है कि अज्ञानी भोगों की आकांक्षा से कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक शुभाशुभ भावों में प्रवर्तता है। इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्वादी कर्मों से बंधता है, और ज्ञानी जीव भोगों की आकांक्षा से कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक शुभाशुभ भावों से नहीं प्रवर्तता। यद्यपि उसके भी चारित्रमोह तो है, और उसके उदय में भूमिका अनुसार शुभाशुभ भाव भी होते हैं, तो भी वह उनमें रत नहीं होता। इस कारण अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्वादी कर्मों से नहीं बनता। समझ में आई बात? वही बात है जिसकी काफी चर्चा पहले से हम कर चुके हैं, है ना। कुल मिलाकर ये है ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। अब इसके आगे की जो बात है, इसके आगे की जो बात है वो एक कलश के रूप में है, ठीक है। तो अगला कलश 153 नंबर का जो कलश है उसको जरा पढ़ते हैं। कहाँ गया कलश? हाँ, ये देखो कलश यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया। त्यक्तम येन फलं सत्कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयम्, किं त्वस्यापि कुतोऽपि किंचिदपि तत्कर्मावसेनापतेत्, तस्मिन्नापतिते त्वकम्प परमं ज्ञानस्वभावे स्थितो। ज्ञानी किं कुरुते अथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति को।
कि इसमें ये कह रहे हैं कि ज्ञानी की जो स्थिति है, जानाति कह, कह मतलब कौन जानता है, जैसी ज्ञानी की स्थिति है उसे कौन जानता है, कौन जान सकता है, किसकी हिम्मत है जो जानेगा, इस तरीके की बात कह रहे हैं। हिंदी देख लीजिए। जिसे फल की चाहना वह करे यह जचता नहीं, यदि विवशता वश आ पड़े तो बात ही कुछ और है। अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहे जो वे ज्ञानी जन, सब कर्म करते या नहीं यह कौन जाने विज्ञ जन। इसमें ये कहा जा रहा है कि वे जो फल कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखते हैं, जिसे फल की चाह ना वे करे वे जचता नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई वो ज्ञानी जो है कर्म करता है, एक तरफ कह रहे हो कि कर्म करता है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि उसकी इच्छा ही नहीं है, तो ये बात हमको जचती नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? अज्ञानी कह रहा है। अज्ञानी को नहीं जचती ये बात, ज्ञानी को तो एक बार को जच जाएगी, लेकिन अज्ञानी को ये बात समझ ही नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि अज्ञानी बिना इच्छा के तो कार्य करता ही नहीं है, और जब कार्य करता है तो इच्छा अपने आप हो भी जाती है। लेकिन ये बात जो है थोड़ी कठिन पड़ जाती है कि वो जो एक तरफ ज्ञानी कार्य भी कर रहा है कोई, और उसकी इच्छा भी नहीं है, ये बात उसके नहीं समझ में आ रही, गले ही नहीं उतर रही है। यदि विवशता बस आ पड़े तो बात ही कुछ और है। ये जो है इसका उत्तर है। पहली लाइन प्रश्न है, दूसरी लाइन उसका उत्तर है। अब ये कह रहे हैं ये जो कलश है ना, इसका ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। इसमें बढ़िया बात आ रही है आगे कि ज्ञानी ही ज्ञानी को समझ सकता है, अज्ञानी तो कभी भी ज्ञानी को समझ ही नहीं सकता कि वो कैसा है। अज्ञानी तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो कैसा है। तो ये बताया जाएगा। देखो, अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहे जो वे ज्ञानी जन। ज्ञानी तो वे होते हैं जो चाहे साता का उदय आए चाहे असाता का उदय आए, चाहे सुख की स्थिति हो चाहे दुख की स्थिति हो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में वो कभी भी जो है ऊपर नीचे ना रहे, एकदम कैसा हो जाए, अपने निज स्वभाव में ही स्थिर रहे, वही सच्चा ज्ञानी है। सब कर्म करते या नहीं ये कौन जानेगा, मतलब ऐसा कौन है जो ये जान सकता है उस ज्ञानी की स्थिति। इसमें ये बता रहा कौन जान सकता है। ये क्या होता है, एक प्रकार से व्यंग है ना। व्यंग में बोलते हैं ना कौन जानता है, कौन जानता है, मैंने कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानते का अर्थ ये मत लेना कि सर्वज्ञ भगवान भी नहीं जानते। सर्वज्ञ भगवान तो जानते हैं कि ज्ञानी कितना पानी में है कितना नहीं है, वो सब सर्वज्ञ जानते हैं। लेकिन अज्ञानियों में से कोई भी अज्ञानी ऐसा नहीं है जो जान सकता है। अज्ञानी ज्ञानी को नहीं समझ पाएगा, ज्ञानी ही ज्ञानी को समझ पाएगा। ये बात यहाँ चल रही है। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता, इसलिए ज्ञान से अचलायमान, चलायमान नहीं अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं ये कौन जानता है। ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानता है, ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी में नहीं है। अज्ञानी में नहीं। देखो क्या होता है, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बाहर बाहर से दिखता नहीं है धर्म क्या है। तीन आदमी थे, ठीक है, तीन आदमी थे। एक था राजा, दूसरा था भिखारी भिक्षुक है, भिक्षा मांग करके खाने वाला, और तीसरा था श्रावक। तीन आदमी थे। तीन आदमी में से तीनों ने उपवास किया, तीनों ने एक दिन उपवास किया, लेकिन तीनों को फल एक जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि तीनों की स्थिति कुछ अलग है। क्या अलग है कि राजा ने तो कल गरिष्ठ भोजन किया था, रात गरिष्ठ भोजन किया था, उससे वो पचा ही नहीं, पेट में भूख ही नहीं लगी, खाने की इच्छा ही नहीं हुई, इसलिए वो उपवास कर लिया। राजा ने तो जो कल खाया था वही नहीं पचा, इसलिए भूख नहीं लगी। और भिखारी को भूख तो लगी, लेकिन बेचारे को मिली नहीं भिक्षा, पराधीन परवश था, इसलिए उसने उपवास करना पड़ा, हुआ नहीं हो गया। करना पड़ा, मजबूरी थी, उपवास करना भी उसकी मजबूरी थी। और इधर जो ग्रस्त है श्रावक, वो श्रावक के साथ में न तो राजा जैसी स्थिति है न भिखारी जैसी स्थिति है, उसके साथ तो भोजन भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि भोजन नहीं मिला, भोजन है घर में, और उधर भूख भी है, राजा जैसी भी स्थिति नहीं, भूख भी है, भूख भी है भोजन भी है, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया। तो बताओ ये
कैसा तप किसको होगा, तीनों में से किसे होगा, राजा को होगा कि भिखारी को होगा कि श्रावक को होगा? राजा राजा के साथ अलग स्थिति है, भिखारी के साथ अलग स्थिति है ना? लेकिन वो जो श्रावक है, वो जो है स्वयं नियंत्रित है, स्वयं तप करता है, स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण है, इसलिए असली तपस्वी जो है श्रावक हुआ। तो ये कहने का अर्थ ये है कि तीनों ने एक जैसा उपवास किया, लेकिन तीनों एक जैसे धर्मात्मा नहीं है, ये चीज समझने की बात। अब देखो, अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। उनमें से अविरत सम्यक दृष्टि चौथा वाला, देश विरति पांचवा वाला, और आहार विहार करते मुनि के बाह्य क्रियाकर्म होते हैं तो भी स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे बाह्य क्रियाकर्म के करता नहीं है, ज्ञान के ही करता है। मुनिराज, एक बार मैंने कहीं सुना किसी विद्वान के प्रवचन में कि मुनिराज आहार वगैरह लेते समय पर भी शुद्धोपयोग में डुबकी लगा लेते हैं। थोड़ा सा मुझे भी नहीं समझ में आई ये बात, थोड़ी सी विचित्र लगी, लेकिन बताया गया कि वो कुछ ऐसा होता है, शुद्ध परिणति उनके चालू रहती है। शुद्ध परिणति तो चलते फिरते भी चालू रहेगी, आहार विहार के समय भी। तो उस शुद्ध परिणति के बल पर क्षण भर के लिए शुद्धोपयोग में भी डुबकी लगा सकते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना पड़ा है। तो कहते हैं कि वो बाह्य क्रिया करते हुए भी ज्ञान स्वभाव से अचलित हैं, ज्ञान स्वभाव से चलायमान नहीं होते हैं। ठीक है, ज्ञान के ही करते हैं। अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से और यथा संभव कसाय के अभाव से उनके परिणाम उज्जवल हैं। उस उज्जवलता को ज्ञानी ही जानते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं समझ सकते। मिथ्या दृष्टि नहीं समझ सकते, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, वे बाहर से ही भला बुरा समझते हैं, अंतरात्मा की गति को बहिरात्मा क्या जाने। अंदर की बात है। ऐसा कहते हैं कि क्या है, विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं वंद्या विजानाति गुरुविम प्रसव वेदनाम। ये श्लोक है संस्कृत का, जिसमें ये कहा है कि विद्वान ही विद्वान को समझ सकता है। विद्वान का कितना मेहनत है, कितनी परिश्रम है, वो एक दूसरा विद्वान ही समझ सकता है। उसकी विद्वत्ता को दूसरा ही समझ सकता है। जैसे मान लीजिए, जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, उसको कितनी पीड़ा होती है जन्म देते वक्त, वो कोई दूसरी महिला जो बांझ है, वो कैसी समझ सकती है? नहीं समझ सकती। उसी तरह से ज्ञानी की अंतर्बाह्य परिस्थिति, अंदर में कैसा, बाहर में कैसा उसका चिंतन है, कैसा उसका विचार है, वो बाहर में ज्ञानी को नहीं समझ में आता है। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया, तो क्या ज्ञानी, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को पहचानता है कि नहीं? क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि अज्ञानी तो नहीं पहचानता, लेकिन ज्ञानी पहचानता है क्या? तो कह रहे कि हाँ, ज्ञानी थोड़ा बहुत तो पहचान लेता है। एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही, मतलब उसमें ये कहा है कि कुछ चीजें ऐसी है जगत में, वो छुपाए नहीं छुपती है। प्रेम छुपाए नहीं छुपता, हंसी छुपाए नहीं छुपती। ऐसे ही ज्ञानी का जो ज्ञान स्वभाव है, वो छुपाए नहीं छुपता है। कुछ तो उसकी बातें, कुछ उसकी तत्व का निरूपण, कुछ उसका बाह्य आचरण, वो अपने आप ही थोड़ा बहुत बता देता है कि ये अंदर में ज्ञानी है। लेकिन इस बात को वही समझेगा जो ज्ञानी होगा, अज्ञानी को समझ में नहीं आती है। देखो, बहुत अच्छा उत्तर है कि ज्ञानी जो है बाह्य विषयों से वैराग्य वाला हो गया, उदासीनता हो गई उसके मन में, तो वो उदासीनता का अर्थ वो गलत वाला नेगेटिव मत लेना। उदासीनता के दो मीनिंग है, नेगेटिव वाला भी, मुंह लटका के कुछ लोग मुंह लटका लेते हैं ना, वैसा उदासीन नहीं। उदासीनता मतलब तटस्थ, तटस्थ भाव, समभाव। तो वो जो समभाव है ना, वो दूसरे ज्ञानी से छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि वो पहचान लेगा, अरे हाँ ये ज्ञानी है, ऐसा है ना। अब ये इसके बाद वाले जो पैराग्राफ है 282 पेज पे, सबसे ऊपर वाला बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन इतना सुंदर, इतना बढ़िया मुझे लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये पैराग्राफ बहुत जरूरी है, मैंने इसको एकदम बोल्ड करके रख दिया अपनी बुक में। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि गुरुदेव कांजी स्वामी के बारे में, उन्हीं के प्रवचन से है ये रेफरेंस। गुरुदेव कांजी स्वामी के बारे में एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा मानता है कि वो जो है किसी मुनिराज को मानते नहीं, मुनि विरोधी हैं। कुछ इस तरीके की बातें आपने भी सुनी होगी, है ना। लेकिन ये जो बात को पढ़ने पर हमें समझ में आता है कि गुरुदेव श्री मुनियों के कितने परम भक्त थे, मुनियों के प्रति उनके हृदय में कितना बड़ा स्थान था, ये बात हमको समझ में आती है।
देखो, कोई लोग ये कहते हैं कि अरे सच्चे मुनिराज आज मिलते कहाँ हैं, इसलिए ऐसी बात है। लेकिन यहाँ इस पैराग्राफ में तो वो बात भी नहीं है। इस पैराग्राफ में तो ये कहा है कि कोई सच्चा मुनिराज है या नहीं है, वो तुम कैसे जानोगे? तुम तो उसका बाह्य आचरण पहचानो, उसको ही समझो, उसी के आधार से उसको मान लो। है ना? देखो देखो, पैराग्राफ पढ़ो, मैं नहीं समझा पाया, पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ, बहुत सुंदर बात इसमें कही है। देखो, ये बात टोडरमल्ली के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आई है, इसी तरीके की बात। देखो, यद्यपि आत्मज्ञानी को साधुओं के व्यवहार और तत्वोपदेश की शैली से यह ख्याल में आ जाता है कि अमुक साधु को अंतरंग में निश्चय धर्म नहीं, यानी ये आत्मा को जानते नहीं, कोरा पहचान लिया उसने, ठीक है ना? लेकिन इसके बाद भी व्यवस्था बिगड़ती नहीं है। क्यों नहीं बिगड़ती? देखो आज, तथापि बाहर में आचरण बराबर आगमानुसार होता है, तो वह प्रकट नहीं करता, नहीं कहता, क्योंकि बाहर से सब कुछ बराबर है। तो अब वो दुनिया से नहीं कहेगा कि ये साधु तो झूठे, नहीं कहेगा। वो लोक व्यवहार भी समझता है। देखो, ये बात हमको इतना कुछ सीखने, मतलब क्या होता है समाज में, कुछ लोग इतने कट्टर हैं कि वो सीधा किसी को भी तुरंत सर्टिफिकेट देते हैं, ये मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। तुरंत नहीं देना है, पता भी लग जाए तो भी किसी की निंदा आलोचना नहीं करनी है। ऐसे बात बता रहे, बताओ कितनी नीति की बात। दुनिया में हजारों लोग हैं, इतने लोग हैं, हम किस किस की निंदा करेंगे? समझ जाओ, आप समझ जाओ अपने भले के लिए, है ना? तो देखो इसमें क्या बता रहे हैं, बाहर में आचरण बराबर आगमानुसार होता है, तो वह प्रकट नहीं करता, प्रकट नहीं करता, क्योंकि बाहर से सब कुछ बराबर दिख रहा है, किसी को नहीं कहेगा कि ये ऐसा है। देखो, तथा वहां दूसरी बात यह भी कही है कि धर्मी को खबर पड़ जाती है कि इसको निश्चय धर्म नहीं है, पर बाह्य आचरण परोपणा आदि यथार्थ है, तत्व ज्ञान बराबर समझाता है, तो वह उसकी वंदनादि विनय भी करता है। और एक कदम आगे की बात, खुद दूसरों से तो बुराई नहीं करेगा और खुद भी वंदना तो करेगा। क्यों करेगा? इसका भी एक उत्तर दिया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बढ़िया एग्जाम्पल देकर के समझाया था इसका उत्तर। इसका उत्तर ये है, हालांकि आएगा, मैं फिर भी बोलता हूँ। देखो, क्या होता है, कोई आदमी, जैसे मैं हूँ, अब जैसे मैं थोड़ा बहुत शास्त्र जानता हूँ, लेकिन कई लोगों से तो, मान लो कोई मेरे से पैसे में ज्यादा है, कोई कोई विद्वान में, विद्वत्ता में ज्यादा है, कोई किसी चीज में ज्यादा है, तो अब आदमी किसी दूसरे गुण की अपेक्षा से उसका विनय कर सकता है, ऐसा फर्क पड़ता है ना? भाई जो चीज मेरे पास नहीं है किसी और के पास है, तो हम उनकी विनय करेंगे, जो उनके पास नहीं है वो मेरे पास है, तो वो मेरी विनय करेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के गुणों की अपेक्षा से वंदना करते हैं। ये ऐसा एग्जाम्पल आया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, है ना? अब यहाँ का बात पढ़ता हूँ। ठीक है, जो बाहर से आचरण में आगमानुसार मुनि धर्म का निर्दोष आचरण करते हैं, निर्दोष आचरण करते, समकिति उन्हें आचरण में अपने से बड़ा जान, आ गया वही उत्तर आ गया। अपने से बड़ा किस बारे में? देखो क्या है कि कोई ज्ञानी है, वो खुद तो अंदर में आत्मज्ञानी है, श्रद्धानी है, और उसने ये जान लिया कि ये जो सामने वाला मुनि है ये आत्मज्ञानी नहीं है। ये जान लिया, लेकिन फिर भी उसने ये देखा कोई बात नहीं, आत्मज्ञानी नहीं है तो जाने दो, लेकिन इसका जो बाहर का आचरण है, मूल गुणों का पालन है, वो बराबर है, एकदम बराबर। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा कि ठीक है, इसकी ये जाने, इसके अंदर में यदि कुछ ऐसी ऊपर नीचे, तो इसका फल ये भुगतेगा। मेरा कर्म तो ये है कि इसका आचरण ठीक है, तो ये वंदना के योग्य है, आचरण ठीक नहीं है तो फिर वंदना के योग्य भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लीनियर हो गए पूरे एकदम उसके। देखो अगली पंक्ति वही आएगी, है ना? किंतु किंतु यदि बाह्य आचरण बराबर नहीं हो तो समकिति उसकी वंदना भी नहीं करते, तटस्थ रहते हैं, निंदा भी नहीं करते और वंदना भी नहीं करते, तटस्थ रहते हैं। है, वंदना कब तक करनी है? जब तक बाहर में आचरण ठीक है। एक दूसरी जगह मैंने पढ़ा था इन्हीं का कोटेशन, उसमें ये लिखा कि कोई मुनिराज आपके नगर में पधारे, कोई मुनिराज आपके नगर में पधारे, इसके पहले आपने उनको देखा नहीं, उन्होंने आपको देखा नहीं, कभी आप मिले नहीं, आप उनको जानते नहीं, आपके लिए एकदम नए हैं, एकदम नए। अब नए आदमी को आते ही तो तुरंत तो आप पहचान नहीं लोगे कि वो कैसे हैं, सच्चे हैं कि झूठे हैं। तो अब आपको पहले दिन कैसा व्यवहार करना चाहिए? पहले दिन क्या आप उनकी वंदना करोगे, विनय करोगे कि नहीं करोगे कि अरे दुनिया में तो बहुत साधु हैं, पता नहीं सच्चे हैं कि झूठे हैं? ऐसा नहीं, पहले दिन विनय करना है,
पूरा यथायोग्य सब आचरण करना है, दूसरे दिन भी करना है, तीसरे दिन भी करना है, 3 दिन तक बराबर उनके जो है साथ में सब करना है, जैसा करना चाहिए वैसा। और 3 दिन तक उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से सब कुछ जान लो, पहचान लो, और यदि ठीक-ठाक लगे तो फिर उनकी बिना चलने दो। और लगता है कि उनकी बातों से समझ में आ जाए कि अरे ये तो कुछ, तो फिर वहाँ पर सोचना है। ऐसी बात मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है ये कहा है कि एक ज्ञानी ही दूसरे ज्ञानी की मनस्थिति को जान सकता है, उसको निश्चय धर्म को पहचान सकता है, दूसरा तो नहीं पहचान सकता। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यदि व्यवस्था बस आ पड़े तो बात ही कुछ और है। कर्म करता है ना ज्ञानी, तो विवशता से करता है। तो कौन सी विवशता है? तो 2 प्रकार की विवशता है। पहली विवशता है कर्मोदय का निमित्त, और दूसरी विवशता है अपने पुरुषार्थ की कमजोरी। इधर तो कर्म का उदय आया और ये आत्मा में जा नहीं पाया, तो ये विवशता होती है। कर्म का उदय आ जाए और ये आत्मा में चला जाए तो बेचारा कर्म का उदय चुपचाप वेट करके रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये एक अन्य मत की बात है, दृष्टांत। वो थोड़ा सा दृष्टांत के तौर पे ही देता हूँ कि एक बार क्या है कि ये जो भोले शंकर है, तो भोले शंकर को क्या हुआ कि शनि की साढ़े साथी लग गई। तो शनि की साढ़े साथी लग गई, तो लोगों ने, ज्योतिषियों ने कहा देखो आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी आएगी। तो देखो पत्नी बच्चे सब बिछुड़ जाएंगे, सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उनका कोई बात नहीं, आने दो शनि की साढ़े साथी को। तो 7.5 साल तक आएगी ना, ठीक है। तो 7.5 साल तक मैं तपस्या में लीन हो जाऊंगा। तपस्या में लीन हो गए, तो अब बाहर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने संयोग बिखरे सुधरे, कोई फर्क नहीं। 7.5 साल बाद जब ध्यान टूटा, उनका देखो जी सब हो गया फ्री। तो ऐसे ही यदि वो शुद्धोपयोग में रहते हैं, तो बाहर की स्थिति, पुरुषार्थ की कमजोरी यदि नहीं रहे, तो कर्म का उदय भी कुछ नहीं कर सकता। ये यहाँ पर समझाई जा रही बात। ठीक है, एक देखो लाइन दो बढ़िया है ऊपर की। देखो ना, अज्ञानी भले बाल ब्रह्मचारी हो तो भी उसे राग की एकता बुद्धि है। अज्ञानी बाल ब्रह्मचारी है, एक भी स्त्री नहीं, तो भी उसके राग की एकता बुद्धि है। और ज्ञानी के 96,000 स्त्रियां हो तो भी उसके राग की एकता बुद्धि नहीं है। इस अंतर को अज्ञानी कैसे जान सकता है बताओ? एक तरफ तो कह रहे अरे उसके पास तो कुछ भी नहीं है, और कोई एक तरफ कह रहे उसकी इतनी इतनी रानियां हैं। लेकिन देखो ना, साफ ही अंतर समझ में आता है। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि कर्म फल की वांछा से रहित ज्ञानी जीवों के प्रत्याख्यानावरणादि कर्मों के उदय के अनुसार जो भी राग आदि भाव, प्रत्याख्यानावरणी कर्म होता है ये, है जिसके उदय के अनुसार रागादि भाव और उन भावों के अनुसार जो भी बाह्य क्रियाएं देखी जाती हैं, उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व से वे ज्ञानी जन भिन्न ही रहते हैं। उनका कर्तव्य देखो क्या होता है कि ये जो अप्रत्याख्यानावरणी कसाय है, इसका काम है अणुव्रत ग्रहण नहीं करने देना, है ना। और प्रत्याख्यानावरणी कसाय का काम है महाव्रत ग्रहण नहीं करने देना। तो अब जब तक ग्रहण होगा नहीं, विरत नहीं होंगे, कहने का मतलब व्रत नहीं होगा, तो अविरति रहेगी, यानी बाह्य क्रियाएं चलती रहेंगी। और वो क्रियाएं चलती तो रहेंगी, है ना, वो इसलिए चलती रहेंगी कि उस कसाय का सद्भाव है, अभाव नहीं हुआ इसलिए। लेकिन वो चलने के दौरान भी वो ज्ञानी जीव उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं करता, ऐसा है ना। वो करता नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक वो समझता है ऐसा ही बना हुआ है, ऐसे ही चल रहा है। जो जैसी परिस्थिति बनती है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुखी रहने का सिद्धांत है जगत में भी। जगत में भी यही सिद्धांत है। परिस्थिति, अब देखो सारी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से तो चलती नहीं है। जो हम सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंग कोई काम होते नहीं दुनिया में। बहुत काम हो भी जाते हैं अपने अनुसार, बहुत काम अपने अनुसार नहीं भी होते हैं। तो जो नहीं भी होते हैं तो भी उसमें जो है समभाव रखना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, और उससे जो है अपने परिणाम मलिन नहीं करना चाहिए। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, इसी कारण, यही कारण है कि वो ज्ञानी को बंद नहीं होता बल्कि निर्जरा होती है। देखो ये निर्जरा अधिकार है, शुरू से लेकर अब तक निर्जरा ही निर्जरा की बात चल रही है। ठीक है, अब जो ये कलश पढ़ा अपन ने 153 नंबर का जो कलश, इस कलश का हिंदी पद्यानुवाद किनका? बनारसी दास जी का पढ़ता हूँ। जे पूरब करम, जे निज पूरब करम उदय सुख बुंजत भोग
उदास रहेंगे। जे दुख में न विलाप करे, निर्वैर ही ये तन ताप सहेंगे। हैं जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान, क्रिया करके फल को न चहेंगे। ते सुविचक्षण ज्ञायक हैं, तिनको न करता हम तो न कहेंगे। जे निज पूर्व कर्म उदय, पूर्व कर्मों के उदय से सुख भोग रहे हैं। अज्ञानी को ये लग रहा है देखो तो पांच इंद्रिय के विषयों में तो मगन है, कितना आनंद है, हमारे पास तो नहीं है। भाई तुम्हारे कर्म का उदय नहीं है इसलिए तुम्हारे पास नहीं है, उस ज्ञानी के कर्मों के उदय से मिल रहा है उसको आनंद, इसलिए भोग रहा है। लेकिन वो भोगों के बीच भी उदास रहता है। उदास का मतलब बाहर से चेहरे पर नहीं दिखेगा वो उदासी। कुछ लोग जो है बनावटी उदासीपन लाते हैं, वैसा नहीं। उदास मतलब उसमें एकदम सुख बुद्धि नहीं होनी। ये दुख में न विलाप। अच्छा चलो, ऊपर तो साता की बात कही, अब नीचे की लाइन में साता की करें। जो दुख में न विलाप करे, निर्वैर ही तन ताप सहेंगे। और मान लो किसी ने कोई कष्ट दिया, कोई शत्रु पीछे पड़ गया, कोई गाली देता है, कोई चुगली करता है, तो उसमें कोई विलाप यानी दुखी नहीं होना। और ऐसा भी नहीं कि जो गाली दे रहा है, जो कष्ट दे रहा है, उसके प्रति आप बैर धारण करो, ये बहुत बुरा है आदमी, इससे बात नहीं करने का, ऐसा भी नहीं। निर्वैर, निर्वैर ही ये तन ताप सहेंगे। और जो भी कष्ट है उनको अपने ही हिस्से का समझ करके भोग लेना कि अरे मैंने कभी कमाए थे, मैंने ही कभी कमाए थे इसलिए दे रहा है, थे कोई बात नहीं, ऐसे है ना। है जिनके दृढ़ आत्मज्ञान, है जिनके दृढ़ आत्मज्ञान, आत्मज्ञान में जो दृढ़ हैं, क्रिया करके फल को न चाहेंगे, क्रिया करके भी फल को नहीं चाहेंगे। ते सुविचक्षण, विचक्षण माने ज्ञानी, वे ही ज्ञानी है, वे ही ज्ञायक हैं, ज्ञाता हैं, जिनको हम कर्ता न कहें। उसको हम कर्ता नहीं कह सकते, कर्ता होते हुए भी, कर्ता दिखते हुए भी हम उनको कर्ता कह नहीं सकते। इस तरह से कितनी बारीकी से ये बात समझाई। एक छंद और लिखते हैं बनारसी दास जी। जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, जिनको आचार सुविचार शुभ ध्यान है। स्वार्थ को त्यागी जे लगे हैं परमार्थ को, जिनके बनिज में न नफा है न ज्ञान है। जिनकी समुझी में शरीर ऐसो मानियत, धान को सो छिलक कृपान को सो म्यान है। पारखी पदार्थ के साखी ब्रह्म भारत के, तेई साधु तिन्हीं को यथार्थ ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? जिनकी सुदृष्टि में, ये ज्ञानियों की स्थिति का चित्रण है कि कैसे होते हैं ज्ञानी, कि जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट है न इष्ट है, दोनों समान है, कोई इष्ट नहीं कोई अनिष्ट नहीं। देखो एक प्रसंग आता है कि उपसर्ग और परिग्रह और काय क्लेश है ना। उपसर्ग सहन कर, मुनिराजों को उपसर्ग आते हैं तो धैर्य से शांति से सहन करते हैं, और कोई उपसर्ग न भी आए तो भी अपनी इच्छा से ही परिसरों को गले लगाते हैं। ठीक है। काय क्लेश, तपस्या की वृद्धि में काय क्लेश भी कुछ नहीं गिनते हैं। तो अब बताओ, ये चीजें समभाव है तभी तो करते हैं। दुख के प्रति भी वही स्थिति जो सुख के प्रति, और सुख के प्रति भी वही स्थिति जो दुख के प्रति है। ऐसा है। महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता। मतलब जिनके जिनके हृदय में कोई वंदना स्तुति करे, कोई जो है निंदा करे, दोनों एक जैसे। कोई महल में रहने को जगह दे, देखो मुनिराज नगर नगर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, तो किसी गांव में तो बहुत सेवा होती है, किसी में कोई सेवा ही नहीं होती है। तो कह रहे हैं किसी में कोई नगर में आपको महल में ठहराए, किसी में शमशान में भी रुकना पड़े, तो दोनों स्थिति समान है। महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण। और मान लीजिए किसी ने कांच, किसी ने तो आपको अच्छी अच्छी भेंट लेकर के आए और किसी ने कुछ भी नहीं दिया, तो दोनों स्थिति में समान। कोई फूलों की माला अर्पित करे, चाहे कोई कटार भी उठाए सिर पर, तो दोनों जीव समान है। एक जो है राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाला और रानी चेलना ने सांप निकाला, तो सांप डालने वाले के प्रति भी वही आशीर्वाद जो सांप निकालने वाले के प्रति है। दोनों को समान आशीर्वाद दिया कि सद्धर्म वृद्धि वस्तु।
सद्धर्म वृद्धि रस्तु, ऐसा समान आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद को सुन करके सिद्धार्थ का मन, वो सिद्धार्थ नहीं, श्रेणिक का मन एकदम चौंक गया। अरे ये क्या हुआ, मैं तो सोच रहा था मुझे श्राप देंगे, ये क्या हुआ। अरे इनके गुरु बड़े अच्छे हैं, इनके गुरु के मन में शत्रु मित्र दोनों एक जैसे ही हैं। तब से एकदम अंदर से ऐसा उछाल आया कि तुरंत जो है प्रायश्चित हुआ, और सातवें नरक की 33 सागर की आयु घट करके 84,000 साल की रह गई। कितना मुनाफा हो गया है, इतना मुनाफा हो गया कि 1% भी नहीं रहा, 1% भी नहीं रहा, इतना बड़ा मुनाफा हो गया। तो ऐसी स्थिति है। तो जिनके सुदृष्टि में न अनिष्ट इष्ट दो सम, दोनों समान, जिनके आचार सुविचार शुभ ध्यान है, जिनका आचरण, जिनके विचार अत्यंत शुभ है, न्याय नीति परक है। देखो एक चीज और बताते हैं, यहाँ बार बार ये कह रहे हैं ना कि ज्ञानी 5 इंद्रिय के भोगों में डूबा है, 5 इंद्रिय के भोगों में डूबा है। तो उसमें एक चीज और ध्यान रखना, इंक्लूड कर लो, अभी किताब में नहीं आती वो बात। वो डूबा तो है, लेकिन न्याय नीति पूर्वक डूबा है, और अपनी भूमिका के अनुसार डूबा है, उससे ज्यादा नहीं, अनाप शनाप इकट्ठा करके नहीं, सहज सहज जो बना है वो भूमिका अनुसार। ऐसा नहीं कि भूमिका से भी ज्यादा बढ़ करके एकदम 5 इंद्रिय के विषयों में डूबा है, ऐसा नहीं। आरंभ परिग्रह बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं, ऐसा है ना। स्वार्थ को त्यागी जो लगे हैं परमार्थ को, है, स्वार्थ को त्याग करके जो परमार्थ में लगे हैं। इसमें देखो एक प्रसंग मुझे अभी अभी तुरंत याद आया, दादा के प्रवचनों में ही सुना था मैंने। कोई सेठ हुक्मचंद थे, शायद इंदौर में थे, पता नहीं कहाँ की बात है, सत्य घटना है। वो सेठ हुक्मचंद थे, वो बहुत अमीर आदमी थे। उनकी 7 फैक्ट्रियाँ चलती थी, 7 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अलग अलग शहरों में जहाँ भी चलती थी, बहुत बड़ी उनकी इनकम होती थी, बहुत बड़े व्यापारी थे। तो एक दिन जो है वो बोले कि अब मेरे को देखो 8वीं फैक्ट्री भी बनानी है, जल्दी से अपन को उसके लिए कुछ जमीन वगैरह देखते हैं कहाँ लगानी है फैक्ट्री, ऐसी कोई बात कर रहे थे। तो उनके परिवार में या तो उनकी पत्नी ने या किसी ने उनको ये कहा कि देखो सेठ जी, अब बंद कर दो, नरक 7 ही होते हैं, नरक 7 ही होते हैं, 8वां तो कोई नरक है नहीं। और आप ये जो आरंभ परिग्रह बढ़ा रहे हो, ये नरक है ना। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष, तत्व सूत्र में 6ठे अध्याय में कहा है कि बहुत आरंभ परिग्रह नरक आयु का कारण है। 7 पीढ़ी बैठ के खा लेगी, इतना पैसा हो गया, अभी 8वीं फैक्ट्री क्यों लगाते हो। ऐसी ये एक सत्य घटना है, ऐसी कहानी कहीं सुनी थी मैंने, दादा के प्रवचनों में ही सुनी है ये। तो कहने का अर्थ क्या है, जिनका आचरण एकदम न्याय नीति पूर्वक है, संयम से सहित है, ऐसे ज्ञानी जीव होते हैं। स्वार्थ को त्याग जगे जे लगे हैं परमार्थ, स्वार्थ को छोड़ के परमार्थ में लगे हैं, जिनके व्यापार में जिनके व्यापार न हानि है न लाभ है, न नफा है न नुकसान है, बराबर है, सब समभाव है। कहने का मतलब समभाव, ठीक है। जिनकी समुझ में शरीर ऐसो मानिए, ये शरीर जो अपना है ना, परद्रव्य को तो अपना मानते ही नहीं वो, और इस शरीर को भी कैसा मानते हैं। 2 उदाहरण दिए, एक उदाहरण दिया धान कोसो छिलक, धान के ऊपर छिलका होता है, ऐसे समझते हैं कि आत्मा के ऊपर ये शरीर का छिलका है। एक उदाहरण तो ये हुआ। दूसरा उदाहरण दिया कृपाण कोसो म्यान है, एक म्यान होती है, उसमें कृपाण यानी तलवार रखते हैं, तलवार रखने का जो क्या बोलते हैं केस है, उसको बोलते हैं म्यान। तो इसी प्रकार ये शरीर जो है म्यान के समान है, इसमें तलवार जैसी मेरी आत्मा है। तलवार जैसी आत्मा है। पारखी पदार्थ के साखी ब्रह्म भारत के पदार्थ यानी नव तत्व हैं, उनको जानते हैं वो। आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष नाम भले ही नहीं जाने, लेकिन उनका स्वरूप उनको ख्याल में आ जाता है, ऐसी स्थिति। और साखी ब्रह्म भारत के सांसारिक भ्रम झंझट उन सब के तटस्थ साक्षी भाव हो जाता है। साक्षी जो होता है ना, वो करता कुछ नहीं है, सिर्फ जानता है। कोर्ट में साक्षी को देता है कोई आदमी, तो वो केस में क्या करता है, न तो वो अपराध में संलग्न होता है, क्योंकि जो अपराध में संलग्न होता है ना उसको तो कभी साक्षी बनाते ही नहीं है। क्योंकि वहां पर सब्जेक्टिविटी आने की संभावना रहती है। ऐसे आदमी को साक्षी बनाते हैं जो उस केस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व किधर भी नहीं है, उसको साक्षी बनाते हैं। तो वो साक्षी का काम ये है कि करना कुछ नहीं, क्योंकि इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें। इन्वॉल्व हो तो कुछ करे, इन्वॉल्व नहीं, तो क्या करता है, जानता है। जो जानता है वही साक्षी कहलाता है। तो कह रहे हैं कि वो
समस्त सांसारिक भ्रमों के तटस्थ साक्षी हैं वे सत्पुरुष ही सत्य साधु, तेई साधु तिन्ही को यथार्थ ज्ञान। साधु मतलब सज्जन पुरुष हैं, वे ही मुनि हैं, ज्ञानी हैं, जो भी आप लगाना चाहें, हैं उन्हीं को यथार्थ ज्ञान। इस प्रकार से ये जो है एक कलश हमने आज पढ़ा। अब इसके आगे का कलश भी पढ़ना है क्या? समय तो हुआ देखो, हालांकि थोड़ा लेट हुआ शुरू, लेकिन यहाँ से जो अगला कलश जो आ रहा है 153 नंबर 54 नंबर का कलश, 154 नंबर का कलश, ये कलश पिछली बात का समापन नहीं है, ये अगली गाथाओं की उत्थानिका है। अगली गाथाएं जो आ रही है ना, उसकी पूर्व भूमिका है इस कलश में 154 नंबर। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सप्त भयों से नहीं डरते। भय कितने? 7। तो आप कहोगे भक्तांबर में तो 8 बताए हैं। भक्तांबर में 8 भय नहीं है, वो 7 प्रकार के भयों में से एक भय के ही 8 रूप बताए हैं। वो 8 के 8 एक ही प्रकार है वो तो भय होते हैं 7 प्रकार के। अभी तक हमने एक ही प्रकार देखा, वो मरण का भय, अरे मरने जाऊं, सांप न काट ले, शेर ना आ जाए, हाथी ना आ जाए, तो वो एक ही प्रकार के 8 एग्जाम्पल हैं, है ना। लेकिन भय होते हैं 7 प्रकार के, और वे 7 प्रकार के भय ज्ञानी को नहीं होते। जैसे ही सम्यक दृष्टि बन जाता है उसके 7 भय गायब हो जाते हैं। सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, ऐसी कहा मतलब वो है वही में बच्चों की पाठशाला में पढ़ाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला में बचपन में ही पढ़ाई जाती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे। ऐसी एक पोइम है, उस पोइम को याद कराते थे बचपन में। तो 7 भय होते हैं, है ना। 7 भय में से जैसे वेदना भय है, आकस्मिक भय है, मरण भय है, परलोक भय है, इलोक भय है, अरक्ष भय है, अगुप्ति भय है। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के कौन कौन से भय हैं और उनका निवारण कैसे होता है, ये बात आने वाली है आगे की गाथाओं में, ठीक है ना। तो आगे की गाथाओं में एक एक गाथा, 8 गाथाएं, 8 प्रकार के सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं और 7 भय हैं। 7 भय हैं, 8 अंग हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उनके ऊपर तो 8 गाथाएं आएंगी। और पहली गाथा में ये 7 भयों के 7 कलश भी आएंगे, फिर है 7 या कुछ कम ज्यादा वो कलश आएंगे। तो इस तरह से ये बात अब आकर के इसके बाद में फिर ये अधिकार पूरा हो जाएगा, है। अब बहुत समझा दिया कि ज्ञानी 5 इंद्रिय के भोगों में रहकर के भी नहीं भोगता है। अब तो उसकी विशेषता क्या है वो बताएंगे। तो यहाँ से थोड़ा प्रकरण बदल रहा है, ठीक है। तो इसकी चर्चा फिर अगले व्याख्यान में कर लेंगे, ठीक है। आज की चर्चा को यहीं विराम दे देते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ।